दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहा हूं जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो सारी दुनिया में हर देश में पाई जाती है और इसका शिकार हमारे आसपास के तमाम सारे लोग हैं। आमतौर पे एक सेल डिवीजन के बाद जब बनती है, मैच्योर होती है, अपना फंक्शन करती है, जब वो ओल्ड हो जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कैंसर के केस में जो सेल की ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। अचानक से बहुत सारी सेल्स बनने लगती हैं और ना सिर्फ ये अपनी जगह बनती हैं बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों में जाने भी लगती हैं। तो कैंसर का मतलब होता है कि जो नॉर्मल सेल ग्रोथ है वो अनकंट्रोल हो जाए, बहुत तेजी से बढ़ने लगे। कैंसर अपने आप में बेहद खतरनाक और चिंताजनक बीमारी है। ऐसा देखा गया कि हार्ट डिजीज के बाद डेथ का दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर रहा है। दुनिया में जो सबसे प्रमुख कैंसर हैं उसमें स्किन का कैंसर, लंग्स का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, लिवर का कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर, ये सबसे प्रमुख होते हैं। कैंसर से पिछले वर्ष करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। इससे पता चलता है कि कैंसर अपने आप में एक गंभीर बीमारी है, घातक बीमारी है और बेहद जानलेवा भी है। कैंसर के लिए दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हो रही है, तमाम नई नई दवाएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी कोई सटीक चीज अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन अभी पिछले हफ्ते एक ऐसी खबर आई जिस पर सारी दुनिया का ध्यान जाना चाहिए था, लेकिन शायद ये खबर आई और चली गई, लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई। लेकिन अगर कहा जाए तो इस साल की ये सबसे बड़ी खबर भी हो सकती है और सबसे जरूरी खबर भी हो सकती है। क्या है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में दुनिया का एक बेहतरीन कैंसर का हॉस्पिटल है जिसका नाम है मेमोरियल स्लोन केटरिंग। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, एक ट्रायल की, फेज 2 की, जिसमें 12 रेक्टल कैंसर के मरीजों को एक दवा दी गई। 9 डोज देने के बाद वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जो रेक्टल कैंसर था वो पूरी तरह से गायब हो गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कैंसर की थेरेपी से कोई कैंसर सभी मरीजों में 100% गायब हो गया। 100% अपने आप में एक जादुई आंकड़ा है। ये जादू एक्चुअली हुआ। क्या है ये दवा, कैसे ये काम करती है और इन मरीजों को कितने समय दी गई और इसकी कीमत क्या है, आइए इन सब के बारे में भी जानते हैं। इस दवा का नाम है डस्टारलीमैब। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी, जिसे जीएसके के नाम से जानते हैं, उसने ये दवा बनाई है। कुछ समय पहले इसका एंडोमेट्रियल कैंसर में यूज होता था, लेकिन अभी इस ट्रायल में रेक्टल कैंसर के 12 मरीजों को यह दवा दी गई। 3 हफ्ते के अंतराल पे इसकी 9 डोज दी गई। 9 डोज देने के बाद करीब 25 हफ्ते और वेट किया गया और उनकी तमाम सारी वो जांच की गई जिनसे कैंसर पता चलता है, जैसे एमआरआई, पेट स्कैन या लोकल एग्जामिनेशन। तो इन सब जांचों में ये पाया गया कि जो रेक्टल कैंसर था, जो कि लोकली एडवांस था, वो पूरी तरह से गायब हो गया, उसका कोई ट्रेस नहीं बचा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर कि एक थेरेपी से रेक्टल कैंसर, यानी कि एक प्रकार का कैंसर जिसका पूरी तरह से रिमिशन हो गया, ये अपने आप में एक जादुई बात लगती है। ऐसा हुआ है और इस बात ने आने वाले समय में संभावनाओं के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। कैसे, आइए जानते हैं। अभी तक की जो प्रचलित कैंसर की थेरेपीज हैं उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी होती है या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, पेनफुल होती है, खर्चीली होती है। इसके कभी कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं और कभी कभी नहीं भी आते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस होता है जिससे कैंसर के हर मरीज को गुजरना होता है। इसके विपरीत ये जो नई थेरेपी है, ये कोई कीमोथेरेपी नहीं है, इसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। और ये इम्यूनोथेरेपी भविष्य में संभावनाओं के दरवाजे इसलिए खोलती है कि ये हमारा जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उसको ट्यून करती है कि कैंसर के सेल से लड़ा जाए। आमतौर पर जो कैंसर की सेल्स होती हैं इनको हमारा इम्यून सिस्टम
रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, इसलिए कैंसर सेल बढ़ती रहती हैं। जो ये नई दवा खोजी गई है, ये दवा उन कैंसर सेल को अनमास्क कर देती है, यानी कि वो जो छुपी हुई होती हैं उनको इम्यून सिस्टम के सामने एक्सपोज कर देती है। इसके बाद इम्यून सिस्टम उनको ट्रेस करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक सहारा देती है उन कैंसर सेल को पहचानने के लिए। जब इम्यून सिस्टम उनको पहचानने लगता है तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इम्यून थेरेपी का अपने आप में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं जो नेग्लिजिबल हैं, लेकिन कीमोथेरेपी या बाकी चीज़ों जैसे बड़े साइड इफेक्ट नहीं है। चूंकि पहली बार ऐसा देखा गया कि इम्यूनोथेरेपी से कोई कैंसर 100% ठीक हो गया, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि आने वाले समय में अलग अलग तरीकों के कैंसर के लिए जो इम्यूनोथेरेपी है उसको और विकसित किया जाएगा। तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये तमाम कैंसर इनके लिए बिल्कुल एक्यूरेट 100% एक्यूरेट इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल हो। हमें एक रास्ता मिला है, इस रास्ते को और इवॉल्व करने की ज़रूरत है। इसके बाद जब हमें ये सूत्र मिल जाएगा, जब हमारी इम्यूनोथेरेपी और इवॉल्व हो जाएगी, तो दुनिया में जो 1 करोड़ लोगों की डेथ हो रही है कैंसर के कारण, हम उसे रोक पाएंगे। जहाँ तक इस थेरेपी की कीमत की बात है, चूंकि अभी शुरुआती दिन है, अभी कॉस्टली है। इसकी 1 डोज की कीमत $11,000 है और 9 डोज इसका पूरी दी जाएंगी तो $99,000 है। भारतीय रुपयों में बात करें तो करीब 78 से 80 लाख रुपए की इसकी कीमत है। चूंकि ये अभी इनिशियल फेज में है, आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि इसकी कीमत भी कम होगी, इसका और बेहतर रूप आएगा, सारी दुनिया में ये दवा पहुंचेगी और जो भी रेक्टल कैंसर के मरीज हैं उनको इस दवा से फायदा होगा। लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये दवा दूसरे कैंसर के इलाज के लिए भी एक गेट ओपन कर रही है। इस पर रिसर्च जारी है। अब आने वाले समय में हमें नई नई खबरें मिलेंगी कि इम्यून थेरेपी फला फला कैंसर के लिए उपयोगी हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, पेट के कैंसर, इन तमाम में इम्यून थेरेपी बहुत अच्छा काम करेगी। भारत में भी इम्यून थेरेपी पिछले कई सालों से काम कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम कंपनियां इम्यूनोथेरेपी दे रही हैं, लेकिन अभी ये इवोल्यूशन फेज में है। आने वाले समय में जब ये हाईली इवॉल्व होगी तब इसका सही बेनिफिट मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी सकारात्मक खबर है कि इम्यून थेरेपी नाम की चीज़ कैंसर के लिए फिलहाल तो आ गई है। अमेरिका में इसका ट्रायल चल रहा है, बहुत जल्दी मार्केट में उपलब्ध होगी। और इम्यून थेरेपी अभी भी चल रही है। अपने कैंसर के विशेषज्ञ से बात करिए, हो सकता है कि आपके जो निकट संबंधी हैं जिसको कैंसर है उसके लिए कोई ना कोई इम्यून थेरेपी कारगर साबित हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं अपने वीडियो जब अपलोड करूं तो इसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।